हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज जा रहे हैं हम शॉपिंग करने क्योंकि मेरा आ रहा है बर्थडे। चल के देखते हैं, कुछ है लेना तो है। चल के देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले तो पसंद करना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं अयोध्या के मेरा प्रॉब्लम है। अब चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं कुछ अपने लिए। मिल गई आज तो निकालो फिर। तो पहली शर्ट हमने ये डिसाइड की हुई है, अच्छी लग रही थी तो ये देखते हैं। तो जैसे ही मैं ट्रायल रूम में जा रहा था, लाइट ही चली गई यहाँ की। तो क्या पनौती हो गया मैं, जैसे ही घुसने वाला दबा लाइट ही चली गई। अब लाइट का इंतजार करते हैं बाहर। तो हम आए और डिसाइड किया एक और शर्ट ले लिया। इसे भी चेक करते हैं और लाइट भी आ रही है तो चलते हैं ट्रायल रूम में। कैसी लगी? अच्छी तो लग रही है लेकिन दूसरी वाली ट्राई करो, मुझे लग रहा है दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, ये वाली तो अच्छी लगी। दूसरी वाली ट्राई करो। मॉडल वॉडल थोड़ी हो जो ऐसे खड़े हुए देखे इनको, ऐसे खड़े हैं बेवकूफ तरीके। वैसे लग बढ़िया रही है लेकिन तुम लेना चाहो तो ना लेना चाहो, लेकिन गर्मी तुम बता रहे हो ज्यादा लग रही है। अभी लग रही है, बाहर निकलोगे तो नहीं लगेगी। हाँ भाई, बाहर निकलोगे तो नहीं लगेगी। नहीं, ले लो, सही लग रही है। तो यहाँ तो देखा लेकिन मुझे कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं, तो इसलिए चल रहे हैं कहीं दूसरी जगह देखते हैं कि वहाँ पे हो सकता हो कुछ अच्छा सा हो। तो आप आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अच्छा सा हो सकता हो कि वहाँ मिले डी मार्ट में। तो अब हम डी मार्ट चल रहे हैं। यहाँ पे तो काफी लगी हुई है शायद। यहाँ यहाँ से ले लूँ। उधर तो कुछ समझ में आया नहीं, एक और चीज मुझे समझ में नहीं आई। क्या समझ में ये नहीं आई यार, कि बात ये है कि सब जगह तो सब चीजें बंद हो गई हैं। ऐसा क्यों? रात में ब्लैकआउट, सुबह बंद। हम लोग जाए कहाँ? इसीलिए आज यहीं पर बैठ के कुछ बात करने का मन कर गया। इस पे तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय क्या है कि देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान वालों का। हाथ तो उन्हीं का है। वो बार बार गलतियां करते हैं, तो बार बार हम कैसे माफ कर सकते हैं उनको। तो इस बार बात तो उनको सही है, दंड दे रहे हैं। हर समय गलत काम करेंगे तो यही होगा। तो इस बार उनको दंड मिल रहा है। दंड तो देखो, जो गलत काम करेगा उसको मिलना ही मिलना। तो बस वही है। लेकिन उससे हम लोगों को दिक्कत हो रही है ना, कहीं हम लोग जा नहीं सकते, सब जगह ब्लैकआउट हो गया है। सोचे कि अच्छा, भी ऐसा काम हमें दिक्कत तो हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये तो मान लो, लेकिन ये चीजें गवर्नमेंट हमारी ही सुरक्षा के लिए करवाई है। वो तो सब चीज ठीक है, हाँ, लेकिन इनको अटैक करने की क्या जरूरत थी पहलगाम? ना यार इनके कंट्री का हिस्सा है, ना वो कुछ है। वो यही सब तो करते हैं ना वो, उनका देखो काम ही उनका यही है। मेन मोटिव क्या था मैं बताऊं। वो इंडिया के किसी भी रीजन में देखो, देखो सारे इंडिया में जो है सब सारे रिलीजन बराबर है कि नहीं? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ। सबको अपने अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी पूरी फ्रीडम है। जैसे करना चाहता है कुछ भी कर सकता है, हम्म। ठीक। लेकिन इन्होंने उस मुद्दे पे अटैक इसलिए करवाया कि ये पूरे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के हाँ, बीच हिंदू में मुस्लिम राइट्स विवाद। कराना चाहते थे। इनका मेन टारगेट तो ये था, हम्म। ठीक। तो ये चीज जो है पाकिस्तान वालों ने सोच के कराई। अच्छा, हिंदू मुस्लिम भारत में इसीलिए होता भी है, मेन हाँ, कारण वही है। मेन कारण तो वही है। देखो देखो, ना हिंदू लड़ते हैं ना मुसलमान लड़ते हैं, ये तो तुम मान कर चलो। हाँ, कोई नहीं लड़ता, क्योंकि भाई हम लोग भी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हिंदू भी हैं। हमारे भी कुछ दोस्त हैं, कुछ क्या, बहुत बहुत दोस्त हैं दोस्त है, मुसलमान। सच बात ऐसा थोड़ी भाई हम लोग लड़ते रहते हैं। है। 99% लोग ऐसे हैं वही तो बोल रहा जिनके हूँ। हिंदू मुस्लिम जिनके बीच लड़ाइयाँ इस मुद्दे पे लेके होती ही नहीं है कि तुम हिंदू हो लड़ाई मैं बात मुस्लिम ही नहीं होती, हूँ। लड़ाई हाँ, की तो तुम बात छोड़ दो, ऐसी बात ही नहीं है कोई। और इंडिया में कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो जय श्री राम भी बोलते हैं। और क्या, बिल्कुल बोलते हैं भाई। और ऐसे मुस्लिम और क्या, ऐसे ऐसे हिंदू हिंदू भी भी हैं हैं जो भाई, जो मुसलमान मुसलमान दोस्त हैं अपने भाई भाई हैं, उनके घर हम जाते हैं कि नहीं ईद में?
जाते हैं भाई। जाते हैं यार, एकदम मिल के रहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी ना पाकिस्तान को। इससे यही पता चलता है कि पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या है। तो ये चीजें उनके, वो बुद्धू है ना, उनको इतनी समझ कहाँ, उनको इतनी समझ में आती तो उनके यहाँ कंगाली चल रही है, खाने हम्म। को दाना नहीं है उनके पास। सही बात और है। युद्ध करना करना है उन्हें। देखो, युद्ध करके जीत पाएंगे नहीं, हम्म। कोई फायदा है नहीं। और ये न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं ना, ये न्यूक्लियर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो पूरा इनके वर्ल्ड अगेंस्ट हो जाएगा। हम्म। तो ये न्यूक्लियर अटैक तो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये क्या, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगी। मतलब ये इतने बुद्धू हैं कि भाई तुम अगर इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करोगे तो उसका 35 से 40% लेके जाओगे। और वो भी अगर नहीं लेके जा पाएंगे भाई। अगर इंडिया कर दी, मान लो 35 से 40%, तो और तो इंडिया, तुम बहुत एक्सट्रीम और मैक्सिमम बोल हाँ दिए। बहुत मैक्सिमम मैंने बोला हुआ हम्म। है, सब कुछ सोच सोच के बोला है मैंने, हम्म। ठीक है। और अगर इंडिया कर दी तब हम्म। तो तुम रह ही नहीं जाओगे। नहीं तो इंडिया करेगी ही नहीं ना, अगर ये इंडिया अच्छा, कर दी तो बात अलग है, लेकिन देखो इंडिया पीस में चलती है। ये इंडिया, चीजें। इंडियन आर्मी का एक वो है हाँ। कि ना बूढ़ों पे हाथ उठाती है, ना बच्चों पे, ना ही औरतों पे। हम्म। और और ना ही बेगुनाहों को नहीं मारती। बेगुनाहों को नहीं मारती। वरना अगर इंडिया को मारना होता ना तो पाकिस्तान में घुस के मारती, कोई मिलिटेंट्स को ही क्यों मारी। सही बात है। है ना, तो बात ये है। तो मेरे ग्रुप में 7 लड़के थे, दो दो इधर बैठे ही हैं, और 5 और, एक और था, तो वो हो गया गद्दार। कौन? सोमी। हम्म। सोमी। वो वो गद्दार निकल गया, मतलब वो, भाई कॉलेज में घुसे हम तो फिर 2 ग्रुप बना, तो वो दोनों ग्रुप में आने जाने लगा, तो वो हो गया गद्दार, तो इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद बचे हम 7, हम्म। तो 7 में से एक लड़का तो शादी वादी कर लिया, तो वो अब उधर ही व्यस्त रहता है। हम्म। और एक लड़का ऐसा है कि इतना बड़ा फेंकू है कि वो, अभी वो मान लो कि खड़ा हो बाईपास पे फालतू ही, हम्म। ठीक है, उसकी 30,000 की डील तो हमेशा 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 चलती रहती है। 1 लाख 2 लाख रुपए तो उसके मार्केट में फंसे ही हाँ, है। लेकिन उसकी जेब में 20 रुपए भी नहीं। नहीं रहेंगे कभी भी। मैं अगर उसको एक बात बताता हूँ, वो बंदा ऐसा है ना, अपने बर्थडे में ½ kg का केक लिया उस बंदे ने, और हम लोगों ने 1/4 खाया। उसके बाद वो बोला कि अब मुझे घर ले जाना है केक। वो बंदा पैक करवाया है, 3 घंटे का उसके घर का रास्ता था, गर्मी में और तीन घर घंटे भी में नहीं गया, केक लेकर गया, लेकिन वो घर नहीं नहीं गया। गया, केक पहुंचा दूसरे दिन। वो घर गया ही नहीं, खुद ही बैठ के खा लिया, क्या केक क्या पहुंचेगा भाई, खा लिया। खा लिया खुद ही। अरे भाई साहब। या उसके बाद आती है बात अब तीसरे नंबर की लड़की की। वो बहुत बड़ा आशिक है, इतना बड़ा आशिक मैंने देखा ही नहीं है। हम्म। मतलब सुबह आएगा आदमी कॉलेज से, चलेगा वहां से आके यहाँ पे लेटा रहेगा, जैसे 3 बजा, तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। जैसे 3 बजा बंदी के पास पहुंचा, पहुंचा। फिर? मार खाया। अच्छा, ये भी होता है हाँ, क्या? मार भी खाया। हाँ। अच्छा हम कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए, यहाँ पे बैठे, यही बैठे रहते हैं हाँ, रूम में। जो काम करना होता है वो काम यही, करते हैं। तो मैं पहुंचा था कि बता रहा था, तो वो लड़का अपनी बंदी से मार भी खाया। हाँ। और उसके बाद सुनो कहानी, उसके बाद अगर वो बोल दी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो इतनी छछन इतनी छछन, हम्म। रोना गाना, मरना जीना, मतलब हाँ। हर एक कला चालू। हम्म। उसके बाद आती है चौथे नंबर के बंदे की। वो जो अपना पुत्र है, वो वो सीधा है, वो लड़का गाय है अपना। एकदम सीधा, गाय। एकदम सीधा और एकदम नुकीला। नुकीला, अरे यार। भाई तुम अगर उस बंदे से मजाक की तो बंदा कुछ ऐ- नहीं बोलेगा, कुछ नहीं पहले तो वहां कुछ कुछ नहीं नहीं, कुछ बोलेगा। बोलेगा ही नहीं। उसके बाद इतने लेकिन फिर तुम मजाक करते रहे करते रहे। उसके बाद इतने प्यार वो से, सिर्फ वन लाइनर बोलता है। हाँ, वन लाइनर बोलेगा। उसके बाद जब बोलेगा ना तो आप जवाब नहीं दे चुप, पाएंगे। ऐसा लड़का है। एकदम। लेकिन वो सीधा लड़का है। और हम्म। वो सबसे ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो बंदा अपनी फैमिली में लगा रहता है। हम्म।
मम्मी नानी दीदी जीजा, मतलब वो जिम्मेदारियां हैं काफी उसके पास। उसके बाद एक लड़का आता है, लड़का लड़की क्या क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए दोनों है मुझे। वो। क्या बोल दूं। इसके वो बंदा दोनों है अब मित्रों। तो रुक ही जाना पड़ा भाई, इसके बारे में तो कुछ बताना ही कोई नहीं। शब्द ही नहीं है, वो बंदा केवल सिर्फ एक खाता केवल है। एक चीज बता सकता हूँ। वो बंदे का मैं आपको डेली रूटीन बताता हूँ, रुकिए। वो सुबह 8 बजे उठेगा, 8:15 बजे वो खाना खाएगा, ठीक। इसके बाद वो उसके बाद ग्यारह फिर बजे फिर बोलेगा भाई नहीं, भूख उसके बहुत बाद फिर तेज लेट लगी है। जाएगा। नहीं, उसके बाद पढ़ता है। लेट जाएगा फिर उठेगा फिर पढ़ेगा। हाँ, फिर पढ़ेगा, मतलब पढ़ता है वो। फिर नहाएगा। फिर नहाएगा, नहा के वो जैसे आया, फिर वो उसको बोले फिर भूख लग नहीं, जाएगी। ऐसे बोलेगा, पाड़े उठो, यही बोलता है। आएगा, मैं सोता रहूंगा तब। नहीं, ये नहीं बोलता, आके पाड़े उठो दाल चढ़ा दिए तड़का लगा दो। हाँ, मतलब वो आओ पाड़े उठो, मतलब पाड़े उठो चाय नाश्ता ना करो, पाड़े उठो दाल चढ़ी हुई है तड़का तड़का लगाओ लगा दो। जाके। जैसे तड़का लगा। वो- और मैं तड़का लगाने जैसे बैठूंगा वो तुरंत लाके चावल रख देगा। हाँ, तुरंत तुरंत। और तुरंत तड़का लगा नहीं, चावल तैयार हुआ नहीं, तुरंत खाने बैठ जाए। तुरंत खाने बैठ जाएगा। फिर उसका रूटीन फिर देखिए आप। खाना फिर खाएगा, वो 3:30 बजे वो बंदा। उठेगा, एक गिलास उठाएगा इतना बड़ा सा, हाँ, उसमें से एक स्कूप निकालेगा क्रेटीन, ये दिखा रहा हूँ कौन। उसमें से एक ये इतने उसका कैरेटीन है, क्रेटीन है। और जो बचा इसलिए क्योंकि हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे ना हमारे हाथ में लगता है हम लोग जिम जाते तो। मतलब ये स्कूप है, ये मतलब इतने बड़े स्कूप से एक स्कूप निकालेगा इतनी बड़ी गिलास में। वो और पी लेता और है उसे वो। मिलाएगा, पहले रखेगा आधे और घंटे, कभी कभी मैं गिरा आधे देता हूँ। घंटे 45 मिनट, 15 मिनट, मतलब जैसे समय उसके पास रहा वैसे रखेगा। हाँ, उसके बाद रखेगा उसे, और अपने अपनी शरीर देख के खुद ब खुद मुस्कुराता रहेगा। पहले नहीं नहीं शरीर, पहले शर्ट उतारेगा, इसके बाद पोजिंग करेगा मिरर हाँ, के सामने। मुस्कुराता रहेगा। उसके बाद उसके रखेगा बाद वो और कैरेटीन फोन पीता ऐसे है। चलाएगा और मुस्कुराता रहेगा, पता नहीं क्या सोच के मुस्कुराएगा। उसके बाद ग्लास उठा के लाके जहाँ जहाँ हम लोग बैठे रहेंगे उसके बीच में रखेगा। हाँ, कई बार तो मैं गिराया हूँ। गिरा देते हैं महाराज। उसके बाद जब गिरा देते हैं तो बोलेगा बे यार, बस यार, बस। पहले और जो उसमें बचा रहेगा वो तो पिएगा ही पिएगा, फिर दोबारा उसके बाद बनाएगा। बोलेगा बे यार, मैं तो पीने जा रहा, मतलब जब पीने जा रहे थे तो वही पी के आते हैं सही यार, बात, रखने क्या जरूरत है। सही बात। फिर निकालेगा फिर पिएगा, उसके बाद बैठेगा, बैग में भरेगा, बोतल वोतल डाला, निकल लेगा जिम। अब वो जिम जाता है 4 बजे, आएगा रात में 8 बजे जिम से वापस। और आते ही फिर वो खाएगा। आते ही फिर वो खाएगा। सबसे पहले जाएगा, बर्तन धुल के ला के रखेगा, बोलेगा पानी सब्जी काट। लेकिन खाता भी तो है। हाँ, खाएगा ना जो खाने कुछ के बाद रखा जाता है बर्तन रहेगा, मांजने। और बर्तन एक मांगे। चीज तो मैं बताना भूल गया आप लोगों को। सुबह उठता वो 8 बजे है, वो जो 8 और 8:15 के बीच का मैं खाने का टाइम बताया हूँ, 8 और 8:15 के बीच में एक कटोरा भर के ड्राई फ्रूट खाएगा, प्याज और नमक डाल हाँ, उसमें वो भी रहेगा, खाना के। भी खाएगा वो भी खाएगा। दोनों खाता है साथ में। और उसके बाद दलिया बनाएगा। जान दो दलिया कब उसका बनता है? सुबह खाना खाएगा 8:30 बजे और दलिया खाएगा 11 बजे। हाँ, फिर 12 बजे खाना, 3 बजे कैरेटीन, 7:30 बजे खाना, और फिर फिर दस उसके बजे बाद दस खाना। बजे खाना। फिर फिर कभी डेढ़ कभी बजे रात में उठेगा फिर कभी कभी, खाएगा। फिर खाएगा। फिर खाएगा। और एक दिन की कहानी तो सुनो भैया। और सुनिए, एक दिन तो सो आप अभी सुनिए तो, फ्रेश वो बंदा सिर्फ एक बार होता है। एक दिन एक दिन तो वो शाम को आया जिम से, खाया खाना, उसके बाद फिर आया, फिर बनाया, फिर रखा, फिर 9 बजे खाया, मतलब 8 बजे खाया था, फिर 9 बजे खाया, फिर रात को 1:30 बजे खाया। एक सुबह सुबह 3 बजे उठा, मैं देख रहा हूँ साला सब्जी गरमा रहा है, गैस पे उठा भाई क्या, बोला भाई खाना भूख लग खाने गई। जा रहा हूँ। सुबह 3 बजे खाया। उसके बाद जब मैं 9 9 बजे सो के उठा और ब्रश व्रश करके आया तो बंदा बोल रहा है कि चलो ऐसा है दाल चौको। मैं भाई उस दिन सोच रहा हूँ ये बंदा, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो गया और ये जानते हैं कब हुआ है? जब ये 1 हफ्ते पहले घर गया, उसके बाद से ज्यादा खाने लग गया। है। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो कुछ गया ना है। कुछ तो उसके घर पे हुआ है। और एक चीज, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसके पास एक ऐसा वो खुद खुद का राज्य बना के कहीं रखा हुआ है,
ऑन कैमरा मैं नहीं बता और सकता हूँ। खतरनाक राज्य है। तो उस उसके राज्य में शरीर में एक शहर है, शहर है उसकी, वो वहाँ का भगवान है, देवता। देवता है वहाँ और का वहाँ के वो। प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, प्रेसिडेंट ये मतलब वो बनाया गया है हम ही दोनों के द्वारा। वो हम लोग रिवील नहीं कर सकते, द्वारा। बहुत कॉन्फिडेंशियल है। मैं अपने बारे में खुद ही बता देता हूँ। बताइए। लड़कों से ज्यादा लड़कियां मेरी दोस्त है, मेरी लड़कों से बनती नहीं है, ये है। और उनको मेरे ऊपर भरोसा भी है, और उनकी हेल्प भी मैं कर देता हूँ जब टाइम आता है। और मेरे, हाँ, दो दो ऐसे मित्र हैं जिनके साथ मैं, दो ही ऐसे हैं खास एकदम। और तो बताओ अपने बारे में। और क्या ही बोलूं। और सब कुछ आप तो देख ही लेंगे, धीरे धीरे जान ही जाएंगे मेरे बारे में, देख ही और रहे हैं। लड़कियां दूर रहे इनसे। हाँ, लड़कियों से मुझे दूर रहना है, वैसे मैं रहता भी हूँ। तभी ज्यादा दोस्त बन गई है ना। अबे दोस्त वो, मतलब यार वो भाई मान लेती है मुझे कुछ ना कुछ तो। हाँ, लेकिन तुम बहन नहीं मान पाते हो नहीं, ना मैं भाई। अगर एक बार बोल दिया उसने भाई तो फिर वो बहन ही है भाई, तब उसके ठीक बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ है, मैं। अब ठीक है। इतना 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 पक्का आदमी हूँ मैं अपने ईमान का कि बोलता हूँ। वो मैं समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा, तो मैं मतलब लॉजिक चाहिए, किसके हाँ। पीछे का लॉजिक हाँ, है, देखो लॉजिक भाई। क्या है। मित्रता को एक बार श्री कृष्ण भगवान से भी उनके मतलब देखा जा सकता है ना कि कैसे वो सुदामा और उनकी मित्रता थी। हम्म। और श्री कृष्ण भगवान क्या लगाते हैं, मोर का पंख। अभी इतना मारूंगा ना तुमको। लॉजिक चाहिए था भाई इससे। ये कोई लॉजिक थोड़ी है। यही लॉजिक है, मैं वैसे ही बोल देता हूँ मित्र मुड़ेला। अच्छा, हाँ, समझ गया। ये स्पेशल है बट इम्पोर्टेंट नहीं है हम्म, कि इसके पीछे कोई लॉजिक हो। ओके। मुझे सबसे सही जानते हो क्या लगा, हम्म, ऑपरेशन सिंदूर। मुझे सबसे सही लगा, रियलिटी बता रहा हूँ भाई मैं। और क्या, ऑपरेशन मुझे सिंदूर तो सही है ही। मुझे सबसे सही लगा वो, देखो, कि दो भारत की बेटियां गई, चीर फाड़ करके आ चीर फाड़ गई। करके वापस आ गई और भाई। पाकिस्तान क्या सोच रहा था, आज तो ये वो कर रहा है। अगर भारत की बेटियां ऐसा कर सकती हैं, हम्म, तो अगर बेटे जाएंगे तब क्या होगा। बात तो सही है। मुझे लगता है गदर थ्री बन जाएगी, क्योंकि इंडियन आर्मी के सब जवान सनी देखो, देओल हैं। इंडिया ने ऐसा गेम खेला, मॉक ड्रिल करके उसी दिन इन्होंने असली ऑपरेशन अटैक से, कर दिया। हाँ, और ऑपरेशन ऐसा सिंदूर अटैक एग्जीक्यूट किया कर दिया भाई, उन्होंने। ऐसा अटैक किया, नहीं नहीं, पाकिस्तान की ये कमर ये टूट गई। देखो हाँ। कि गदर थ्री बन जाएगी भाई। भारत का हर एक सोल्जर जो है वो सनी देओल ही है, जैसे गदर में दिखाया गया हाँ, ये बात तो है। है। पाकिस्तान में खड़ा होके बोलेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर लड़के कार नहीं चला पा रहे हैं, हम्म, और दो लेडी पायलट जाके तहस जाके नहस होता कर है। दी भाई। ये बात तो लड़के क्या मैं सैल्यूट है उनको, मेरी मित्र, तरफ से। मित्र मैं ही नहीं चला पा रहा हूँ। तुम तो भाई वो नहीं चला पाओगे गाड़ी, मुझे लग रहा है वो बहुत पक दी मैंने। भाई मैं चलाता हूँ लेकिन मैं थोड़ा अभी अभी शुरुआत में ही मैं थोड़ा हड़ हड़बड़ा जाते हो। हैवी ड्राइवर हो जाता हूँ। हाँ, तुम शुरुआत में हैवी ड्राइविंग कर देते हम्म, हो, तो मैं थोड़ा सा हल्का हो तुम जाता ही हूँ नहीं, ये फिर। सब डरते हैं ये। हाँ, अगर मैं बैठाता हूँ कि आओ चलो मेरे साथ, कोई बैठता ही तो नहीं है। सब लड़के कहते हैं कि मान लो कोई गया, अभी सूरज गया तो बोल रहा है भाई देखो मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि वापस आऊंगा। ये सब डर जाते हैं ना भाई। तो ब्रेक की जगह किसी दिन एक्सीलेटर दब गया नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बात ऐसा होता थोड़ी है। होने के बाद क्या बोलता है इंसान, भैया गलती हो गई। ये बात नहीं, ये सब ज्यादा तुम्हारे, ये जरूरी सब है। तुम्हारे साथ होता है कि अगला आके फोड़ फाड़ दी है, फिर उसके बाद बता रहा है बच्चा था भैया, गलती हो गई, पुलिस वालों को बुला लो। बुला लिए। और सुनो, तुम भी बुलाए, और उसी उसी के पास कॉल करके जब तुमने बुलाया तो भाई जब एक बार आ ही रही थी तो दोबारा क्या कहते हैं कि दिमाग ना हो। दिमाग ना होना, तो तुरंत ही कॉल कर दिया, लो हाँ सर आइए, आप हो गया है। और साथ में नहीं, वो मैं ये सोच रहा हूँ,
वो क्या बोली होगी, सर आइए यहाँ पर एक लोग पुलिस बुला लिए, आप भी आ जाइए। यही बोली यही होगी, बोली होगी। है कि नहीं? और वो भी आके हंस रहे हैं। तो वो भी आके हंस रहे हैं। वो सही भी बात आके। तो ये है। लेकिन लेकिन मित्र ये मैंने एक चीज देखी हुई है। लेकिन मित्र, उनकी हम्म। वाली पुलिस नई वाली स्कॉर्पियो से आई थी। सुनो ना, हाँ। मुझे क्या लग रहा है क्या है? कि तुम्हारी गाड़ी जो है 1 जनवरी 2025 से ठुकती ही आ रही है। केवल और केवल कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ, और जिसमें मेरी एक भी एक गलती भी नहीं, गलती नहीं है कि नहीं? है। और खड़ी खड़ी गाड़ी में लोग मार के चले जा रहे हैं। और एक चीज देखो, क्या? जितनी बार घटनाएं घट रही है मैं हूँ, मतलब मैं हूँ वहाँ उपस्थित। चश्मदीद गवाह। उपस्थिति दर्ज है। दस दुआ दूंगा, लेकिन 1,000 रुपए में सेटल कर रहा। दद्दू ना, दुआ 1,000 रुपए में सेटल तू कर सेटल कर रहा था। 15,000 रुपए लगा। रहा। दद्दू 1 ही 1000 में सेट कर दे रहा था तुम्हें। मैं तो हम्म, सोच रहा हूँ भाई, ये बंदे के पास कैसी बुद्धि है। 1 ही 1000 रुपए में सेट हो रहा है। रोका नहीं होता ले लेते ना। नहीं। अरे, हाथ एकदम आ गया था नोट तक, मैं देख रहा हूँ। फिर मैंने सोचा लाओ रोको रोको रोको, अब वो रोको नहीं हो गया। इसीलिए नहीं। बोला कि चलो दिखाओ वहां पे। हम्म, उसके बाद आए, दिखा हम्म, के लेके आओ। हम्म। कि आप लोगों को सुनाता हूँ बढ़िया कहानी। देखिए क्या हुआ। मैं, अभिषेक और हमारे ग्रुप के 3-4 लड़के गए थे शादी में। हम तो कई शादी में गए ना भाई। सुनो तो यार, एक लड़की आई, इनसे हाय हेलो की होगी। हम लोग खाना खा रहे थे, ये उससे बात कर रहे थे। उसके बात के चक्कर में ये बंदा उस रात खाना जो है स्किप कर दिया। उसके बाद रात भर पूरी रात मैं सो गया, विनय सो गया। ये सुमित और आदर्श पूरी रात उस लड़की से किए बात। वो दोनों तो भाभी भी बोल दिए मजाक मजाक में। वो भी हंस रही है, बात कर रही है बढ़िया ये वो। लेकिन ट्विस्ट कहाँ बस आया बस आप अब लोगों बस। को पता है? अब बस हो गया। सुनो तो, ट्विस्ट कहाँ आया? बस भाई बस। ट्विस्ट वहां आया ना, जब वहां पर मैं आया और मेरे आते उसने बोला ठीक है भैया चल रही। किससे? मुझसे नहीं, इससे।